Thank you. First of all, respected director sir, principal sir, my team, lovely students and guardian. Wish you very happy Independence Day. As you know, today is Independence Day and we celebrate this day every year to remember our freedom fighters' sacrifices. Most of the freedom fighters had sacrificed their lives to get freedom India from British rule. And every year we remember our freedom fighters, and most of the people of India on these days flag hosting and celebrate this day. But I want to tell you, if you want to serve our nation, if you want to do for your country, first of all, you will have to study well, and you will have to make human resource. All Indians are now human resource. Okay? And you are a student, your duty to study. Hello? I understand most of the students are unable to understand what I am saying. So, class first, ma'am, Sekha ma'am, कौन है क्लास फर्स्ट में? Come out. All the students of class first come outside. If you are unable to sit 2 hours in a school campus, how can you do for our country? What can you do? जिस देश में हमारे बच्चे, हमारे नागरिक अगर 2 घंटे धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो भारत माता के लिए क्या करेंगे? आप डेली स्कूल नहीं आ सकते, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है वो शायरो शायरी बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि शायरो शायरी बोलना गलत है। मैंने अपनी लाइफ से, अपने प्रोफेसर से, अपने सीनियर से मैंने यही सीखा है कि अगर आप लायक नहीं है कुछ करने के लिए, आपको क्या लगता है जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के अधीन, तो क्या उस समय लोग नहीं रहे होंगे? क्या हम गिने चुने लोगों को जानते हैं? आप भगत सिंह को जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं। अगर मैं नाम गिनाऊं तो आप कुछ ही नाम जानते हैं। क्या उस समय भारत की पॉपुलेशन उतना ही रहा होगा? रुक जाइए, बाद में कीजिए। उस समय भी लोग रहे होंगे, उस समय भी कुछ लोग रहे होंगे जो अंग्रेजों के चाटुकारिता किए होंगे। उस समय भी कुछ लोग रहे होंगे जिनको कोई मतलब नहीं रहता होगा कि हमारा देश आजाद है कि गुलाम है, हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, हम मर के जी रहे हैं या कैसे जी रहे हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई परवाह नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उस समय भी कुछ लोगों ने बेड़ा उठाया कि हम आगे आएंगे और अपनी जान की बाजी लगा देंगे और अंग्रेजों से भारत को आजाद कराएंगे,
और जब हम आजाद कराएंगे तो हमारा अपना संविधान होगा, हमारी अपना कानून होगा, हम अपने तरीके से अपने देश को चलाएंगे, अपने देश के लोगों के जीवन को अच्छा बनाएंगे, अपने देश के लोगों को एजुकेट करेंगे और उनका जीवन शानदार होगा और हम सभी अपने देश के लिए जिएंगे और अपने लिए भी जिएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि उस समय भी सारे लोगों के दिलों में वही गुब्बार रहा होगा जो भगत सिंह के अंदर था, चंद्रशेखर आजाद के अंदर था और भी फ्रीडम फाइटर्स के अंदर था। उसी तरह से आज भी मैं ये मानता हूं कि भारत की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सारे लोग तो नहीं होंगे, लेकिन इन्हीं में कोई दीवाने होंगे, कोई मस्ताने होंगे। अगर जो टीचर है तो वो टीचर होगा, उसको पढ़ाने से मोहब्बत होगा, उसको लगता होगा कि हमारे देश, अगर मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मैं अपने प्रोफेशन को अच्छे तरीके से करूंगा। मैं अध्यापक हूं और अध्यापक होकर के मेरा काम जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं उन बच्चे का शानदार निर्माण करना होगा, ताकि ये बच्चे कल राष्ट्र की भावना के साथ जिए। कोई इन्हें कितना भी लालच दे, कितना भी प्रलोभन दे कि मैं आपको 10 करोड़ रुपया दूंगा, अपने देश में बम ब्लास्ट कर दीजिए, हमारे देश के बच्चों में वो साहस होना चाहिए कि अपने देश से गद्दारी हम मर जाएंगे। आप हमें कुछ भी दे दीजिए, लेकिन मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और इसकी सीख, इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। आप पढ़िए जीवन गाथा पढ़िए स्वतंत्रता सेनानियों की, वो बचपन से उनके अंदर गुब्बार था, बचपन से उनके अंदर साहस था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। तो आप छोटे तो हैं, लेकिन आज ही जो आप सीख रहे हैं कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं कल ही बताया था क्लास में कि पढ़ने की वजह बड़ी होनी चाहिए। मैं अध्यापक हूं तो मेरा पढ़ाने का वजह बहुत बड़ा है कि मैं चाहता हूं कि यहां से बच्चे, जो लोग बोलते हैं कि गांव में पढ़ाई नहीं होती है, जो लोग बोलते हैं कि गांव में पढ़ने का माहौल नहीं है, जो लोग बोलते हैं कि गांव में अच्छे टीचर नहीं है, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि जिन गांव के बच्चों को आप कमजोर समझते हैं, मैं उनको ऐसा बना दूंगा कि वो पूरी देश पे जाकर के पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीजें हमारे अंदर है, हम बस अपने को पहचान नहीं पाते हैं। मैं खुद गांव का हूं, एक मिडिल क्लास से भी बदतर, मैंने मिडिल क्लास से भी नीचे तुम चले जाओ। और मैंने समझा और आज मैं देखा, 3 साल हो गया इस रूरल एरिया में आए हुए मुझे, और इन 3 सालों में मैंने देखा है कि बच्चों पे काम करने पे वाकई में बच्चे अच्छे होते हैं। आपने देखा यही गांव के बच्चे इंग्लिश में स्पीच दी, कितना शानदार रहा। यही बच्चे हैं जो धूप में बैठे हैं और धूप, वो ऐसे अपने टीचर्स को सुन रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि धूप है कि छांव है। कभी धूप हो रहा है, कभी छांव हो रहा है। अमिताभ बच्चन को सभी लोग जानते होंगे, एक बार शूटिंग करके वो बैठे थे और गर्मी का मौसम था, गर्मी से सब लोग लथपथ थे और वो कंबल ओढ़ के बैठे थे। उनसे किसी ने पूछा कि सर आप गर्मी में ऐसे? तो अमिताभ बच्चन जी बोले कि अगर हम सोचते हैं कि गर्मी है तो गर्मी है, अगर हम सोचते हैं कि ठंडी है तो ठंडी है। मैंने ठंडे के मौसम में माथे से पसीना निकलते हुए देखा है और गर्मी के मौसम में माथे का पसीना ठंडा होते हुए भी देखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप डिसिप्लिन में हैं, आपको कहना नहीं पड़ रहा है कि साइलेंट रहिए। और जिस तरीके से आपने साथ दिया है आज प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए, तो मुझे लग गया
कि आप अपने देश के लिए जीते हैं। आपके सीने में जो दिल धड़कता है ये अपने राष्ट्र के लिए धड़कता है। और ऐसे ही आप डिसिप्लिन बनाए रखिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो अक्सर ही बातें करता रहता हूं आपसे और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे मुझे फॉलो करते हैं और बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारी टीम भी बहुत अच्छी है। मुझे खुद ही रियलाइज हुआ। तो लास्ट में उन शहीदों के लिए और आप सभी लोगों के लिए ये जरूर कहूंगा मैं कि किस्मत पे हर चीज को मत टालो। तो जिंदगी में हर शौक को पाला नहीं जाता, जिंदगी में हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मिल जाती है हर मंजिलें मेरे दोस्त। और मेहनत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया और मेहनत का रिजल्ट हुआ बेटा कि अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में इतनी ताकत थी, इतना गुमान था कि मेहनत के बल पे जो है कि अंग्रेजों को भगा सकते हैं, भारत माता को आजाद करा सकते हैं, तो क्या आजाद भारत में हमारे अंदर इतना साहस नहीं है कि हम बढ़ करके, हम अच्छा बन करके और अपने देश को अच्छा बना दें, अपने देश के लोगों को अच्छा बनाएं? बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं? स्पीक लाउडली। चलिए, तो लास्ट में वही कि जिंदगी में हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मिल जाती है हर मंजिलें मेरे दोस्त, किस्मत को हर बात पे टाला नहीं जाता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you so much, sir, for your motivational word. After that, I would like to call Anvi Gupta for his speech, so please come.